इतना बड़ा खर्चा करके और कैसे कैसे ये कार्यक्रम के लिए व्यवस्था जुटा करके और आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम ग्राम पलकी ऊपर टोला में आप सभी ने आयोजित किया है। ऐसे समस्त ग्रामवासी आप सभी के चरणों को सर दें, सेवा जोहार करता हूं कि आपने यहाँ पर कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में यहाँ पर हम सब लोगों को बुलाया और आपके आमंत्रण पर आकर के यहाँ जितने भी हमारे माता शक्ति पिता शक्ति जो दूर दूर से चल करके आए हैं सभी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे आयोजक समिति ग्राम पलकी के समस्त ग्रामवासियों को सहृदय सरदय सेवा जोहार करता हूँ। पिता शक्ति और माता शक्ति, जैसा कि आज ग्राम पलकी के ग्रामवासियों के माध्यम से और हमारे भाषा संस्कृति रीति रिवाज इतिहास और हमारे व्यवस्थाओं पर आधारित हमारे हक और अधिकारों पर आधारित जो है कार्यक्रम आयोजित किया है और हमारे दादा आचार्य मोतीराम कंगाली हमारे पैनवासी हो चुके दादा हीरा सिंह जी मरकाम और इस गांव से गोंडवाना का बीड़ा उठा करके हमारे सारे ब्लॉकों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जोर तोर से और मेहनत करके फैलाने वाले इसी गांव से पैनवासी हो चुके हमारे सम्मानीय पैनवासी त्रिमाल अंधेर सिंह जी परस्ते जो आज हमारे बीच में वो भी नहीं है, जिन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष रह करके और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को पूरे ब्लॉक में पूरे जिले में उन्होंने कार्य किया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। अंत में आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें भी मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूं। हमारे गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका के संपादक महोदय पैनवासी हो चुके आज हमारे बीच में नहीं, सुनहर से ताराम जी, उनको भी मैं सेवा जोहार करता हूं। पिता शक्ति और माता शक्तियों, गोंडवाना का जो आंदोलन है आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्वानों के कारण, हमारे शुभचिंतकों के कारण आप हम सबके बीच में पहुंचा। उसी कड़ी में छोटा सा मेरा भी प्रयास रहा और चूंकि प्रयास करके जो बातें साहित्य के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से लोगों को समझ नहीं आती, तब मेरा ध्यान गया कि हम गीत और संगीत के माध्यम से क्यों ना हमारी व्यवस्था को, हमारी रीति रिवाज को, हमारे तीज त्योहार को, हमारे देवी और देवता गढ़ और गढ़ियों गोत्र और व्यवस्थाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और वही प्रयास लेकर के चला। 7 साल की उम्र से और सबसे शुरू में मैं अपने गांव में 7 साल, जब मैं 1977 में एक गीत गाया जब वह समय डोल चले गाँव में डोल धराई रहे ने, तब डोल धरे रहे हमारे हम मुकदम कहाँ, तब हम वही गाँव का मौका दें तो 7 साल रहे 1977 के बाद। 7 साल की उम्र में मैं एक थे गाना गायो, वह गाना में एक थे करिए दवान का है तो 10 गरु दस्ती चलाई, तब बजन रहा हूँ, बजन 10 पैसा, वह 10 पैसा था इसमें, वह 10 पैसा मुझे इतना प्रभावित कर इसका यार गवाई में तो पैसा मिला था यार, पैसा मिला था। और तब से उन्हें 7 साल की उम्र से गाना शुरू करो तो गाते 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 आज सारे संसार में गाँव लगा। 1995 में जबलपुर संभाग के कमिश्नर जबलपुर में मुझसे पूछा कि आप बहुत अच्छे गीत गाते हैं, लेकिन आप गोंडवानी लोकगीत क्यों गाते हैं, गोंडवानी क्या होता है? मैंने कहा गोंडवानी कर्मा रीना ददरिया बिरहा झुमरा उचाटा सरसेटी लहकी भड़ौनी ये हमारा गोंडवानी गीत है। तो बोले आप गोंडवानी गीत ही क्यों गाते हैं, दूसरे गीत क्यों नहीं गाते? उनको मैंने जवाब दिया था, दूसरे संगीतों को दूसरे कलाकारों ने और बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया, लेकिन हमारे गोंडवानी संगीत जो यहाँ की मूल संगीत है, असली संगीत है, जिसके गाना बजाना में भाव आ जाता है, जिसके गाना बजाना से पानी गिरने लगता है, जिसके गाना बजाना से सपुआ जैसे उसके विष भी उतर जाता है, जिसके गाना बजाना से भावर अपना छत्ता छोड़ टूट जाता है,
ऐसे हमारे गोंडवानी गीत संगीत को आज तक किसी ने आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। मेरा प्रयास है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरे कंठ में सुर में आवाज रहेगी, तब तक मैं गोंडवानी संगीत को हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहूंगा। उस समय मालूम ही न रहे, टेलीफोन न चलाई थी, मोबाइल की तो बात है दूर, या फेसबुक और व्हाट्सएप और ये जो इंटरनेट चला थी कि तो बात ही नहीं। लेकिन उस समय बड़ा देव ने ऐसी कौन सी वो बता दिया कि नहीं, आने वाले समय में वास्तव में पूरे इंटरनेशनल में पूरे दुनिया में आपके गीत और संगीत छा जाएंगे। उस समय हमको मालूम नहीं था, लेकिन आज पूरे यूट्यूब में 7% 8% हमारे देश के लोग यदि 92% देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को 8% विदेश के लोग भी देखते हैं। पूरे दुनिया के लोग देखते हैं ये क्या गाते हैं, ऐसा क्या होता है, आज वो देख रहे हैं। तो ये होता है इसलिए यहाँ पर जो हमारे अभिनंदन मुन्ने बच्चे नृत्य कर रहे थे, उनमें थोड़ा थोड़ा करके हम उनको और प्रोत्साहन करते हैं, उनके मन को बढ़ाते हैं। जैसे मुही 10 पैसा मुही प्रभावित करिस ना, तो जब भानु रंगीला, भानु को मैं 7 साल लगे अपने मूवमेंट के लाने 7 साल घर में घुस जाए, वो कहाँ जानता। उसी प्रकार राम कुमार धुर्वे शुरू में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर एक लुटमरा गांव है, यह भी लुक गिरा है, पकड़ के लान रहा गवां में खिला। राम कुमार धुर्वे सुने सुपर स्टार। इन सारे लोगों का गोलू जगत छत्तीसगढ़ के ढेर सारे जितना भी है हमारे देश में, कोई नहीं जानता था गोंडवानी क्या होता है। जब मैं सबसे शुरू में गीत गाना शुरू किया, हम दादा मरकाम के साथ में, हमारे मोती रावण कंगाली के साथ में, हमारे सुनहर सिंह ताराम जी के साथ में, उस समय ऐसा नहीं था, गाड़ी ना घोड़ा के कोई जुगाड़े नहीं, मोबाइल के तो बात ही नहीं। लेकिन जहां हम डायरी में लिख देते थे इस तारीख को हम आपके गांव में डेढ़ दिए, मतलब दिए, वहां हमको आगे गिरे, पानी गिरे, कछू भी करे, वहां पर हमको पहुंचना है। 100 150 किलोमीटर हम चले दादा मरकाम के साथ, 150 किलोमीटर तक। एक बार हम मंडला गए हैं, सहपुरा से पैदल मंडला, डोंगर मंडला एक गाँव है कटंगी पर, वहां पर एक कार्यक्रम हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वहां हम पैदल गए थे लगभग 100 किलोमीटर। तो ये करने का एक कहना चाहिए कि समाज के यदि जगाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस गांव में मैं सबसे शुरू में कम से कम आज से 30 से 32 साल पहले आया हूँ, 89 90 98 वह हूँ। हमारे कार्यक्रम में वह समय नाचो नचनी बन के, और हमारे वो मामा जोन रहे हमें ना सोमीलाल मामा वजू कराए। एक जगह वहां भाई निवास करने की नहीं हुआ, जाने ही कहा कि ये नहीं पहुंचे, मारे वो पैदल छूटो, यहाँ पैदल आए गांव में, वहां से पूछा तो घर कहाँ है, कहा या टोलो के घर यहाँ आयो, आज से कम 32 साल पहले वो के पास में आयो तो वो हगरा खेदा, वही और रात हो गई, वहां से वो खरहा शिकार धर के पहुंचे, खरहा खवाइश पर वहां से पारी से पल की गांव में रखो। इसके बाद में फिर इस गांव से हमारे जो डॉक्टर सम्मानित रुमाल बिहारी सिंह वरकड़ परस्ते जी है, हमारे पशु चिकित्सक बिहारी परस्ते जी, उनसे फिर कहाँ हुआ मुलाकात डिंडौरी में। और इसके बाद हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जब गोंडवाना का हमारे बीच में जब आए हमारे पेनवासी अंधेर सिंह जी परस्ते, तो उनके साथ में बहुत संपर्क हुआ। और उनके साथ में हमारे एक और हमारे जो पट्टा जी हैं, जयकरण सिंह पट्टा, ये उनसे ज्यादा ये गांव से सबसे शुरू में उनसे जुड़ा। और इतने दिन बाद आज ये कार्यक्रम यहाँ पुनः बहुत दिनों बाद, पहले वहाँ कार्यक्रम हुआ है तब आए हैं, अब बीच बीच में आते रहे। ये बहुत दिनों के बाद यहाँ का कार्यक्रम आप सभी ने रखा है। निश्चित है कि यहाँ से जो हमारे बोलने वाले हैं, जो वक्ता हैं, अपने विचार देते हैं, उनको लेकर के जाएंगे और अपने गांव में, बस्ती में, घर में उनको मानने का भी प्रयास करेंगे, बताने का भी प्रयास करेंगे। तो हमारी यहाँ माताएं बहनें भी जुड़े हैं, हमारी माताएं बहनें सब आप लोग जो यहाँ पर आए हो, कई जन हमारे जो माताएं बहनें हुई तो हम कब के सुनता है, कई जन बोल डाले बीच बीच में ना चाहिए आ जाए हुल्लर कर सही लड़ी नहीं तो ठीक है, अगर कहा थोड़ी दादा में ना चाहिए नहीं काट पाए, वो यह ज्यादा ध्यान रहा था, यह ध्यान ज्यादा रहा था। मैं जाना था मैं एक जगह रहा हूँ सुखलोड़ी गाँव में, तो कई जगह मुस्लिम रहो, एक जगह मैं सो गया इसने अंगना में, वहाँ जो कम से कम 30-40 लड़कियां, तब बताए मुझे नींद लग रही है, बीच बीच में जग जाऊं,
हैं तो कहीं सम्मेलन वहाँ दूर हो ऐसे जैसे सम्मेलन तो वहाँ कहीं सोते हैं वहाँ बैठे रहे ढेर तो कहीं वो कितना टाइम आई वो प्रेम साग मरा भी आई का वो खर मारे हम अंदाजी नहीं कहा मैं को हन के तो या तमाशा ही तो हम सिखाऊं के लगे हैं तो या तमाशा बता दे वो खर मारे हन गाना सुनैला मैं कहा तो कहा था नहीं एक जन कहा था डॉक्टर निसराय भैया मैं होते गए रहो वहाँ सम्मेलन में गए रहो तब टूरला तो एक नहीं गाँव में दे दे रात भर दाई ले भाषण होगा तो गम नहीं देख मैं को हिन खिया सुर हवा ये तो जगह मैं के सोच रहे ऐसा ना है जरूर कहा हुई ना चाहिए कने कार तक ना चाहिए बना था भाई अबे फबूत लगावा फबूत लगा ली मुर्दा सब तब नहीं तब तक मैं हमारी बात सुना हम जब तैयार हो जाए ना खुद ही हम गए तो तैयार हो जाए तो बताइए दाओ हाँ तो बंद करके तो देखा वही पड़ी ना या जो ना भी बात बताए हमारे परते जी हमारे नैंग सेंग व्यवस्था हमारे जितना है उन्हें भी माने चाहिए हम गौड़ी भाषा नहीं जाना कहा गौड़ी भाषा जाना था लेकिन कौन गौड़ी है कौन न हो या नहीं जाना सही है गलत है कौन गौड़ी भाषा है कौन न हो यह बात नहीं जाना लेकिन गौड़ी भाषा हम जाना था जैसे कौन हो अभी मालूम बात में अचानक महन का काचू हो गए ना नहीं रे वही नेट मार दे रहे तो कहा थे नहीं वही नेट मार दे रहे कहा नहीं कहा अब ये नेट का ही ना अभी भी बोल चाल के भाषा में वही नेट मार रहा है मान लो बाद में मूर्छित हो गई घर के ना कोई हाँ का फूकी करे लेकिन कोई पंडित का नेट मार दे रहा है बड़ा मुश्किल से निमजान अब ये नेट का ही ना यही तो गौड़ी भाषा है तो बस बताए कि भाई अलग अलग समय में अलग अलग हमारे देवताओं को भी पूजा पाठ किया जाता है तो उदाहरण के लिए बता देता हूँ अब मान लो बात में अब नहीं आता लठिया ना लठिया जब हम ऐसे धरब तो लठिया हो गई अब तनक मोट हो गई वही तक ठेंगा हो गई ना वही ठेंगा हो गई ना अब तनक मोट हो गई वह का तो वही क्या करे से खनिहार के भीतर गाड़ दें तो कहीं हो गए वह मेढ़ी है ना वैसे नहीं हरा है वह तो वह क्या खत मान लो के बाद में तुम लगा दिया कहा बेड़ हम धता तो कहीं हो गई मुर्गा हो गए नहीं बात वह एक थे ऐसा नहीं है बता इसकी विधि विधान अलग अलग समय में पुकारे के नाम हमारे कहाँ संजूर पहन है कहाँ परसा पहन है कहाँ फड़ा पहन है कहाँ बड़ा देव है कहाँ बूढ़ा देव ऐसा नहीं बात का है वो बताए कि कहाँ मुर्गा कह देते हम कहाँ मेढ़ी कह देते हम अलग अलग बात वही है और वही के खन मान लो तना लब्बे हो के खत लगा दे कहीं कहीं मलगा कह दे कहूँ कहूँ अड़गी कह दे कहूँ कहूँ कमटी कह दे वह बात कई वही है एक ही चीज का हम अलग अलग समय में अलग अलग नाम से पुकारा था ना उसी प्रकार से बता दें इसके अलग अलग समय में अलग अलग विधान हम करत यही हम जानिए और समझे हमारे दिया दखौनी की बात करें अभी नहीं आई इस बात दिया दखाई करत है माने छठी बार हो करत है